हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन का पेपर 2 अपन देख रहे थे। ठीक है, मतलब पार्ट 2 देख रहे थे अपन लोग अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस BMS सेकेंड ईयर का जो पार्ट है। इसमें हमने ऑलरेडी जो चरक संहिता है उसका सूत्र स्थान के 27 तक के चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग रैपिड रिवीजन में ही 28 नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। 28 चैप्टर का नाम क्या है? तो विविध शीत पीतियम अध्याय। तो विविध शीत पीतियम जो अध्याय है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो विविध अशीत पीतियम अध्याय के अंतर्गत क्या क्या बताया गया? तो यहाँ पे आहार के विषय में ही बताया गया है। तो आहार के जो टाइप हैं वो कितने बताए गए हैं? तो आहार के प्रमुख रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आहार के? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आशीत है, पित्त है, लीढ़ है और खादित है। ठीक है, तो याद रखना आहार के कितने प्रकार बताए हैं यहाँ पे आचार्य चरक ने? तो 4 प्रकार, आशीत, पित्त, लीढ़ और खादित। आहार का जो पाचन होते हैं, तो आहार के पाचन से प्रसाद भाग बनता है और मूल भाग बनता है। प्रसाद भाग क्या है आपका? रस बनता है। ठीक है, और मूल भाग के रूप में आपको किट्ट प्राप्त होता है। ये मूल भाग नहीं है, ये सुधार लेना मल भाग है। ठीक है, सुधार लेना, ये मल है, ऊ की मात्रा नहीं है यहाँ पे। तो मल भाग जो है वो किट्ट कहलाता है और प्रसाद भाग जो है वो रस कहलाता है। ओके, तो आहार के पाचन से 2 भाग प्राप्त होते हैं, प्रसाद भाग रस और मल भाग जो है वो किट्ट कहलाता है। फिर धातुमुख स्रोतस, स्रोतस के मार्ग तथा उनकी चिकित्सा। जैसे कि अपन बात करें रक्त के रस के दुष्टिगत जो रोग हैं उनकी जो संख्या या रस व स्रोतस के अगर दुष्टि होने से जो स्रोतोगत जो मार्ग हैं, ठीक है, तो रस व स्रोतस में अगर दुष्ट जो रस है उससे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे 27 बताई गई है। और उनमें कौन सी चिकित्सा करते हैं अपन लोग? लंघन चिकित्सा करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, फास्टिंग थेरेपी कराएंगे दुष्ट रस व रोग में। ठीक है, टोटल संख्या 27 बताई गई है। इसी प्रकार रक्तज जो रोग होते हैं, ठीक है, उससे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, ठीक है, तो रक्तज जो रोग हैं वो 22 हैं। इसमें कौन सी चिकित्सा करते हैं? तो रक्त मोक्षण जो चिकित्सा है वो कराई जाती है। तो रक्तज रोगों में क्या है? रक्त मोक्षण कराया जाता है। इसी प्रकार मासज जो रोग हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 10 बताई गई है। और इनमें कौन सी चिकित्सा कराते हैं अपन लोग? तो इसमें अपन संशोधन, शस्त्रकर्म, क्षार व अग्नि का प्रयोग करते हैं। तो संशोधन, शस्त्रकर्म, क्षार व अग्नि का प्रयोग किया जाता है। मेदज जो रोग हैं उनकी संख्या 9 बताई गई है। इसमें क्या है? अष्टनिंदितीय जो प्रमेय हैं के अनुसार जो वर्णन है या संतर्पण अपतर्पण जो चिकित्सा है वो अपने को करना चाहिए। मेदज रोग में मिलने अष्टनिंदितीय में जो आपका चिकित्सा प्रकरण बताए गए हैं, प्रमेय में जो चिकित्सा प्रकरण बताए गए हैं उनका प्रयोग करना है। विशेष रूप से संतर्पण अपतर्पण कराना है मेदजन्य रोग में। अस्थिज जो रोग हैं वो 8 हैं। इसमें अपन पंचकर्म तथा वस्ती कराते हैं। तो पंचकर्म व वस्ती किसमें कराते हैं? अस्थिज रोग में। मज्जागत जो रोग होते हैं उनकी संख्या 5 बताई गई है। तो वसंत में वमन तथा शरद में विरेचन कराते हैं। तो मज्जागत रोग में वसंत में वमन तथा शरद में विरेचन कराते हैं। शुक्रगत जो रोग हैं उनकी संख्या 2 बताई गई है, जिससे क्या है? मधु का जो है, मधुर का जो है अन्न का पान कराया जाता है। इसके अलावा इंद्रियजन्य जो रोग होता है उसकी चिकित्सा के विषय में बात करें तो इंद्रियजन्य जो रोग है उसकी उसकी चिकित्सा चिकित्सा स्थान में तथा त्रिमर्मी अध्याय में बताए गए। तथा जो मलज रोग है उनकी चिकित्सा नववेग धारणी अध्याय के अंतर्गत आपका वर्णन किया गया। ठीक है, तो जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अभी चिकित्सा और स्थान नहीं पढ़े हैं, नहीं त्रिमर्मी अध्याय पढ़े हैं। ठीक है, तो वो अभी अपन देखेंगे। बाकी जो मलज रोग हैं वो तो हमने नववेग धारणी अध्याय के अंतर्गत देख लिया है। फिर बात करते हैं कोष्ठ से शाखाओं में दोष के गमन का कारण। तो जो कोष्ठ है उससे शाखाओं में जो दोष है उसके गमन का क्या कारण है? तो पहला यहाँ पे आपका बताया गया अति व्यायाम के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो जो शाखा का जो रस रक्त आदि धातु हैं, ठीक है, वो कोष्ठ में चले जाते हैं। तो अत्यधिक व्यायाम के कारण। इसके अलावा उष्मता की तीक्ष्णता के कारण। तो उष्मता जो है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण भी। इसके अलावा अहितकर आहार विहार के कारण। तो अहितकर आहार विहार के कारण। वायु की शीघ्र गति के कारण। तो वायु की शीघ्र गति के कारण। इन सभी कारणों की वजह से कोष्ठ से शाखा में दोषों का गमन होता है। तो अति व्याय के कारण, ऊष्मा की तीक्ष्णता के कारण, अहितकर आहार विहार के कारण तथा वायु की
शीघ्र गति के कारण। तो ये जो है आपके बताए गए। इसके अलावा दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण, तो दोषों का जो है शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण क्या क्या है, तो वात आदि जो दोष है उसके अधिक बढ़ने से, तो वात आदि दोष के अधिक बढ़ने के कारण होते हैं। इसके अलावा बहने का जो स्वभाव होने के कारण, ठीक है, तो बहने का स्वभाव होता है, इस वजह से दोषों का पाक हो जाने के कारण, ठीक है, स्रोतस के मुख के शोधन से, तो स्रोतोमुख के शोधन से, शरीर के अंदर वायु के निग्रह से, तो ये क्या है, दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण है। तो वात आदि दोषों के अधिक बढ़ने से, बहने का स्वभाव होने से, दोषों का पाक हो जाने से, स्रोतस के मुख के शोधन से तथा शरीर के अंदर वायु के निग्रह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर परीक्ष मनुष्य के 9 गुण बताए गए हैं, ठीक है। तो कौन से 9 गुणों की 9 गुण बताए गए हैं परीक्ष मनुष्य के, तो यहाँ पे आपके बताया गया है श्रुतम बुद्धि, स्मृति दक्ष, धृति हृति, निसेवनम व अग्नि शुद्धि सामो, धैर्यम संश्रयति परीक्षकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या है, वो 9 गुण। तो 9 गुण में आपका बताया गया शास्त्र अभ्यास, ठीक है। तो शास्त्र अभ्यास हो गया कि शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। सद असद विवेकानी बुद्धि, ठीक है, तो कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है इसका पूरा विवेक बुद्धि होना चाहिए। स्मरण शक्ति का परीक्षा करना चाहिए, कार्य की दक्षता का, कितना अच्छे से काम कर लेते हैं, धारण शक्ति का। इसके अलावा हितकर वस्तु सेवन करना, शुद्ध वाणी, शांति तथा धीरता, ये सभी बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो पासवर्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, शांति रहेगा, जो 8वां नंबर का लिखा हुआ है। सिर्फ आपको शांति टाइप करना है, तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। क्या, शांति बस टाइप करना है, तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका धीरता हो गया। तो ये जो है आपके 9 जो है वो आपके क्या है, परीक्ष मनुष्य के गुण बताए गए हैं। तो 9 गुण कौन से हो गए, तो शास्त्र अभ्यास, सद विवेकानी बुद्धि, स्मरण शक्ति, कार्य दक्षता, इसके अलावा धारण शक्ति, हितकर वस्तु का सेवन, शुद्ध वाणी, शांति, धीरता, ये सारी चीज़ें परीक्ष विषय जो परीक्ष मनुष्य है उसके 9 गुण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है आगे का जो है कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।